Major domains of the Earth, Part 4. Biosphere. Biosphere is a narrow zone of contact between land, water, and air. It is that part of the Earth where life is present. All the living organisms, including human beings, are linked to each other and are dependent upon the biosphere for their survival. The biosphere is a narrow zone of contact where land, water, and air comes into contact, where life conditions prevails for the survival of human beings and organisms. हिंदी में जीव मंडल वह सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और वायु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और यहाँ जीवन पाया जाता है। यहाँ सूक्ष्म जीवों से लेकर बड़े स्तनपायी जीव पाए जाते हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर तथा जीवमंडल पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और जीवमंडल पर निर्भर रहते हैं अपनी आवश्यकताओं के लिए। बायोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। एनिमल किंगडम, जिसमें स्मॉल बैक्टीरिया से लेकर मम्मल्स तक शामिल हैं, विशालकाय, डायनासोर, एलिफेंट, व्हेल्स, fish. Second, plant kingdom. All the three domains of the earth interact with each other and affect one another. If any domain is affected by human activities, then it affects the other domain. For example, if we cut forest, then it affects the soil and land. The land erosion will be there, and when soil and land is eroded, then we cannot cultivate crop or plant tree, and we face natural disasters like flood, drought, tsunami. When our rivers and lakes become polluted, then the survival of aquatic life and other organisms affected. All the three domains are affected by human activity. When we cut trees, then soil will be eroded, and soil will be eroded, then we cannot grow crops and plant trees. So we should care all the three domains for our needs. If we do wrong things, then its effect will be on our its effect have to be faced by the human being in the form of natural disasters like flood, drought, tsunami. When our rivers, lakes become polluted, then the survival of aquatic life and other organisms affected. जीवमंडल के प्राणियों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। जंतु जगत, इसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, छोटी बैक्टीरिया से लेकर विशालकाय प्राणी तक, हाथी, डायनासोर, व्हेल, मछली, तो विशालकाय और छोटे बैक्टीरिया से लेकर सब जंतु जगत का हिस्सा हैं जिनमें लाइफ है। दूसरा वेजिटेशन, पादप जगत, इसमें सभी वेजिटेशन, छोटे अलगाई से लेकर ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, सभी प्रकार के ट्रॉपिकल रीजन से लेकर टुंड्रा रीजन तक, ठंडे गर्म सभी क्षेत्रों की जितनी भी वेजिटेशन है, और इसी तरह सभी एनिमल, सब इसी के पार्ट्स हैं। पृथ्वी के तीनों परमंडल एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल, ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं।
जैसे स्थल पर हमें मिट्टी, तो मिट्टी में मॉइस्चर के लिए जल की आवश्यकता है। वनस्पतियों के पेड़ पत्तों से उसे फर्टिलिटी मिलती है, तो एक दूसरे पर ये निर्भर हैं। ऐसे ही वेजिटेशन के लिए मिट्टी नहीं होगी तो वेजिटेशन कवर कम होगा, तो एक दूसरे को ये प्रभावित करते हैं। मिट्टी का इरोजन होगा तो वो नदियों के द्वारा समुद्र में चली जाएगी और समुद्र में धीरे धीरे सिल्ट जमता जाता है, समुद्र छितले होते जाते हैं। तो इस तरह एक दूसरे को ये तीनों परमंडल प्रभावित करते हैं। यदि हम वनों को काटेंगे तो इसका प्रभाव मिट्टी तथा भूमि पर पड़ेगा। भूमि का कटाव होगा जिसके परिणाम स्वरूप प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, बाढ़ आएंगी, मृदा अपरदन होगा, लैंडस्लाइडिंग होगी पर्वतों पर, तो इसका प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। यदि हम नदियों झीलों को प्रदूषित करेंगे तो इससे जलीय जीवन प्रभावित होगा। इस प्रकार मनुष्यों की विभिन्न गतिविधियां इन परमंडलों को प्रभावित करती हैं। ह्यूमन एक्टिविटी, आज हम विकास के लिए जो इन पर प्रभाव डालते हैं, और कभी कभी हम अत्यधिक संसाधनों का उपभोग कर इनको काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, और जब नुकसान पहुंचाते हैं तो धीरे धीरे उसके प्रभाव हमारे सामने आने लगते हैं। पेड़ अधिक हम काटेंगे, डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो धीरे धीरे तापमान बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आएंगी। पेड़ काटेंगे तो बाढ़ें आएंगी, भूस्खलन होगा, लैंडस्लाइडिंग होगी, सूखा, पेड़ जब कम रहेंगे तो वर्षा भी कम होगी, तो इससे सूखे का सामना करना पड़ेगा। भूकंप, सुनामी, जल प्रदूषण, नदी स्रोत हमारे प्रदूषित कर देंगे, हम उद्योगों का कचरा उसमें छोड़ेंगे तो वो प्रदूषित हो जाएंगे, तो जल प्रदूषित हो जाएगा तो हमें शुद्ध जल नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह हमारी मनुष्य की जो गतिविधियां हैं वो तीनों मंडलों को प्रभावित करती हैं, और उसका दुष्प्रभाव हमारे सामने विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के रूप में आता है। इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है और भूतापन की समस्या पैदा होती है। अब इस पर आधारित कुछ रिवीजन क्वेश्चन आपको करने हैं। सबसे पहले, व्हाट इज बायोस्फीयर, जीव मंडल क्या है, तो इसकी डेफिनेशन लिखनी है। विच आर द 3 एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, 3 जो डोमेन है जो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं, वो 3 से डोमेन हैं जिनका कॉन्टैक्ट जोन हमारा बायोस्फीयर कहलाता है। विच आर द 2 ग्रुप्स ऑफ बायोस्फीयर, 2 पार्ट्स ऑफ बायोस्फीयर, बायोस्फीयर के 2 मुख्य ग्रुप या भाग कौन से हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज कैसे प्राकृतिक आपदाओं के लिए जिम्मेदार होती हैं, मनुष्य के क्रियाकलाप किस प्रकार प्राकृतिक आपदाओं के लिए जिम्मेदार है। वनों का कटाव के क्या दुष्परिणाम हैं, डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या बैड इफ़ेक्ट्स हैं, तो 2-3 बैड इफ़ेक्ट इसके बताइए। सुनामी से कौन सा क्षेत्र सबसे प्रभावित होता है, विच एरिया इज अफेक्टेड बाई सुनामी। पॉल्यूशन के कौन कौन से सोर्स हैं, पॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है, तथा पॉल्यूशन को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग एंड व्हाट आर इट्स रीजन, भूतापन क्या है और इसके प्रमुख कारण क्या है। एक आइडियल एनवायरनमेंट का एक डायग्राम बनाइए। एक हमारा आदर्श पर्यावरण के लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या उसमें अलाउ होना चाहिए, क्या क्या प्रतिबंधित होना चाहिए, तो इसका एक ड्राइंग बनाइए जिसमें एक आदर्श पर्यावरण, जो अपने विचार से तुमको एक आदर्श पर्यावरण में क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन सी गतिविधियाँ होनी चाहिए,
तथा कौन कौन सी गतिविधियाँ प्रतिबंधित होनी चाहिए जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। तो इस प्रकार एक आइडियल इकोसिस्टम की ड्राइंग बनाइए।